क्या यूपी में राजा भैया की बादशाहत को योगी आदित्यनाथ बचाएंगे? जो राजा भैया यूपी की सियासत में कई बड़े नेताओं को अपने आगे झुका चुके हैं, क्या वो अब योगी आदित्यनाथ की उंगली पकड़कर चलने वाले हैं? इसीलिए कहते हैं राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। यूपी की कुंडा विधानसभा सीट पर राजा भैया की बादशाहत पिछले 30 सालों से कायम है। कई लोगों ने चुनौती दी, लेकिन राजा भैया के सामने कभी भी कोई टिका नहीं। लेकिन अपनी पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक से 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा करने वाले राजा भैया को अब योगी आदित्यनाथ के आशीर्वाद की उम्मीद है। ये तीखा सच है कि यूपी में किसी छोटी पार्टी को तभी जीत मिली है जब उसे किसी बड़ी पार्टी का सहारा मिला हो। अपनी 30 साल की बादशाहत की वजह से राजा भैया खुद तो जीत जाएंगे, लेकिन अपनी पार्टी के बाकी 99 उम्मीदवारों को कैसे जिताएंगे, ये चुनौती है। राजा भैया को 2022 में पार्टी को जिताने के लिए किसी बड़ी पार्टी का सहारा चाहिए होगा। ऐसे में राजा भैया के लिए योगी आदित्यनाथ के अलावा कोई दूसरा विकल्प फिलहाल नहीं दिख रहा। जिन 100 जिलों में राजा भैया ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, वहां राजा भैया के ठाकुर वोटर काफी ज्यादा हैं, लेकिन सिर्फ जाति के आधार पर कोई भी पार्टी चुनाव जीत नहीं सकती है। ठीक वैसे ही जिस तरह से सिर्फ दलित मायावती को मुख्यमंत्री नहीं बना सकते, यादव सिर्फ अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री नहीं बना सकते, ठीक उसी तरह से राजा भैया को सिर्फ ठाकुर मतदाता जीत नहीं दिला सकते। तो कुंडा का ये राजा अपनी बादशाहत को कैसे बचाएगा और कैसे अपनी पार्टी को बचा पाएगा, इसके लिए समीकरण जो बन रहे हैं उसके मुताबिक राजा योगी आदित्यनाथ का हाथ पकड़ सकते हैं। अंदर खाने से खबर है कि राजा भैया और बीजेपी में बड़े स्तर पर रणनीति बन रही है, लेकिन सीटों के बंटवारे को लेकर पेच फंस रहा है। लेकिन अगर सीटें कम भी मिलती हैं, तो राजा भैया बीजेपी के साथ आने से परहेज नहीं करेंगे। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि राजा भैया किसी भी पार्टी में रहे हों, लेकिन भाजपा नेताओं के साथ हमेशा से उनके रिश्ते अच्छे रहे हैं। राजा भैया मायावती और अखिलेश यादव से पहले ही दुश्मनी मोल ले चुके हैं। ऐसे में योगी के अलावा इनके पास कोई विकल्प भी नहीं बच रहा है। राजा भैया के बारे में कहा जाता है कि ये अपने दुश्मनों के आगे झुकते नहीं हैं। अखिलेश यादव के साथ राजा भैया की दुश्मनी खुलकर सामने आ चुकी है। ऐसे में सियासत के खातिर राजा भैया अपने स्वाभिमान से समझौता करें, ये नामुमकिन लगता है। फिलहाल अंदर खाने से जो खबर है उसके मुताबिक राजा भैया कभी भी बीजेपी के साथ गठबंधन का ऐलान कर सकते हैं और उम्मीद है कि इसी महीने बीजेपी के साथ इसका फैसला हो सकता है। और अगर ऐसा होता है तो राजा भैया को तो बढ़त मिलेगी ही, लेकिन सपा को इससे निराशा हाथ लगेगी। फिलहाल कुंडा नरेश इस पर कब फैसला लेते हैं, इसका इंतजार है। क्या राजा भैया को बीजेपी के साथ आकर चुनाव लड़ना चाहिए या फिर अलग रहकर ही चुनाव लड़ना चाहिए? आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। न्यू टाइम्स के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।